दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन ईडी ने इस जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। इस मामले में आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो हाईकोर्ट में जा रही है ईडी जमानत का विरोध कर रही है, इस मामले में आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, जो वो इसमें हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है कि अगर कोई ऑर्डर आया है कोर्ट का और रेगुलर बेल का ऑर्डर आया, डिटेल्ड ऑर्डर आया, तो उसको पढ़ते पहले उसमें क्या तर्क दिए हैं देखते उसको, फिर चैलेंज करते उसको। आनन फानन में जिस तरीके से बिना कोर्ट ऑर्डर पढ़े हाई कोर्ट में ईडी गई है, उससे ये स्पष्ट नज़र आता है कि रात को आकाओं की डांट पड़ी है कहीं ना कहीं से। और ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी के यहाँ से, अमित शाह जी के यहाँ से ईडी के दफ्तर में खूब डांट पिलाई हुई है रात को कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आने चाहिए। ऐसी क्या जिद है ईडी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर नहीं आने चाहिए? राजनीतिक कैदी बना के रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। न्यायपालिका का, सिस्टम का कोई सम्मान नहीं है बीजेपी की नज़र में। अगर कोई निर्णय आया है तो उसका सम्मान करते, उसको पचाने की हिम्मत रखिए और साक्ष्य पेश कीजिए। एक भी साक्ष्य इनके पास नहीं है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि आज के दिन में ये मनी ट्रेल नहीं है इनके पास। हमने पूछा कितना समय लेंगे, तो समय भी नहीं बता रहे हैं कि कब तक लेंगे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जब तक हम समय मांगे तब तक जेल में रहें अरविंद केजरीवाल। तो इसका मतलब मंशा अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की है, केस को सुलझाने की नहीं है। एक चवन्नी आज तक हमारे किसी नेता के यहां से ये बरामद नहीं कर पाए। एक सबूत इनके पास नहीं है। अगर इनके पास सबूत है तो ट्रायल शुरू करें ना। ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे? 2 साल हो गए। ट्रायल शुरू करें, उसमें सबूत रखें, साबित करें, केस को वापस जेल में भिजवा दें साबित करके। लेकिन ये जो बिना साबित किए, बिना सबूत पेश किए, बिना कोई बरामदगी किए हमारे नेताओं को जेल में रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये राजनीतिक कैदी बना के जेल में रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। केस में कोई मेरिट नहीं है, पूरा केस फर्जी है, झूठा है, मनगढ़ंत है। ढांडा साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कैदी बनाकर केंद्र की सरकार जेल में रखना चाहती है। इसके पीछे वजह क्या है? फिर क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से केंद्र सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को कोई डर है? किसी तरीके का राजनीतिक खतरा महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो मोदी जी को बताना चाहिए कि आखिर उनको ऐसा क्या डर है। वो तो कहते हैं हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े नेता हैं, तो आखिर उनको ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल जी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मोदी जी को लग रहा है कि गली गली पर्चे बांटने के बाद भी इस बार भी जमानतें जब्त होंगी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार भी एक साइकिल पार्टी बना के उनको भेज देंगे। ये डर तो कहीं नहीं सता रहा है। दिल्ली के लोगों के काम ना हो पाए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो, ऐसी कोई गंदी राजनीतिक साजिश तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जिद है मोदी जी की। कहीं ना कहीं ये उनकी जिद है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखना है, बिना किसी सबूत के रखना है और एक एग्जाम्पल पेश करना है कि जो भी इस तरह से अच्छे काम करेगा या जो भी देश के लोगों के लिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतजाम करेगा, उसको मैं जेल के अंदर डाल सकता हूँ, बिना सबूत के डाल सकता हूँ। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। उनको जनता ने एक संदेश देने की कोशिश की है इस मैंडेट के जरिए कि तानाशाही मत चलाइए, ये हमें स्वीकार नहीं है। अब भी अगर तानाशाही चलाएंगे, आने वाले चुनावों में इससे भी बुरी हालत होगी। मुझे तो लगता है मोदी जी अपना नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबेंगे अगर वो अपनी इसी राजनीतिक जिद में लगे रहे तो। ढांडा साहब, इसके अलावा एक सवाल है, दिल्ली में पानी का जो मुद्दा है उसके ऊपर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। हरियाणा के जो सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने कल शाम को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है कि जो जितनी मात्रा में पानी देना चाहिए उससे 300 ज़्यादा क्यूसिक पानी हम ज़्यादा दिल्ली को दे रही हैं। लेकिन दिल्ली की जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा है, इसके चलते दिल्ली में जल संकट है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या तथ्य हैं आपके पास? देखिए, ये सब लेके तो कोर्ट में भी गए थे ये, और कोर्ट ने फिर भी कहा था कि एक्स्ट्रा पानी मिलना चाहिए दिल्ली को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मनोहर लाल जी किया करते थे जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। कहते थे हमारा तो कोई बैराज ही नहीं है वहाँ, हमारा कोई अफसर ही तैनात नहीं। बाद में उसी अफसर को सस्पेंड करना पड़ा। वो बैराज भी सारी दुनिया ने देखा। इस बार उसी बैराज की सफाई अभी भी इन्होंने नहीं कराई। अभी भी दिल्ली के मंत्री खड़े होकर वहाँ पे उसकी सफाई, जो गेट खुल नहीं रहे थे उनको काटना, वो सब काम करा रहे हैं ताकि दिल्ली में बाढ़ ना आए। दिल्ली की तरफ ज़्यादा पानी इन्होंने बाढ़ में छोड़ा। तो लोगों के मन में इस बात को लेके तो कोई संदेह नहीं कि बीजेपी ऐसी घटिया राजनीति कर सकती है, ऐसी घटिया राजनीतिक साजिश कर सकती है कि कागज़ पे कुछ और करते रहेंगे, बोलते कुछ और रहेंगे, ज़मीन पे कुछ और। अभी भी वही कर रहे हैं, कागज़ों पे दिखा रहे हैं कि हम पूरा पानी भेज रहे हैं दिल्ली को,
और रास्ते में पानीपत में, सोनीपत में, कैनाल के साथ साथ आप देखिए सैकड़ों हजारों टैंकर रोजाना वहां से पानी चोरी कर रहे हैं। खुलेआम हो रहा है, अभी भी जाके चेक कर लो, अभी भी हो रहा है। हरियाणा सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है, बीजेपी नेताओं की सरपरस्ती में हो रहा है, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि एक हाथ से देके दूसरे हाथ से चोरी कर ले रहे हैं। और फिर आरोप दिल्ली की सरकार पे लगाना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी गंदी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अब लोगों को ये बात पता चल चुकी है, उनका पूरा कैरेक्टर लोगों के सामने खुल चुका है, इसलिए अब उनकी बातों में लोग आने वाले नहीं। सर अंतिम सवाल है मेरा, आपने अभी हरियाणा में कल विरोध प्रदर्शन किया है, जो एग्ज़ाम नीट का कैंसिल हुआ है, अब जो है वो नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। युवा जो हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि जो लंबी तैयारी करते हैं उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पहुँचते हैं, और एनटीए के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में भी एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे, सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वेटरनरी सर्जन का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो आपको एनटीए के ऊपर कोई संदेह है? नहीं, देखिए, हमने तो एनटीए किनका है, एनटीए भी इनकी सरकार ने बनाया है, उसका चेयरमैन किसने लगाया है, वो भी चेयरमैन भी इन्होंने ही लगाया है, और एनटीए बनाया भी इन्होंने ही है। तो उसका अगर कोई, उसके ऊपर भी अगर आरोप है तो उसको भी झेलना इन्हीं को पड़ेगा, इन्हीं को सफाई देनी पड़ेगी कि कैसे क्या हुआ। मेरा तो एक स्पष्ट सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब पेपर लीक नहीं हो रहे, पूरी सरकार ही लीक है। कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई पेपर कैंसिल कर देते हैं। 9 लाख बच्चे इतनी गर्मी में एग्जाम दे के आए थे, शाम को आपने कह दिया एग्जाम कैंसिल, मजाक है क्या? युवा इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं, आप पेपर लीक करा देते हैं। एक एक सेंटर से 6-6 बच्चे जा रहे हैं, बीजेपी के नेता का सेंटर है, सब कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन जांच नहीं कराएंगे एजेंसियां, क्योंकि एजेंसियां बिजी हैं अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने में, एजेंसियां बिजी हैं आम आदमी पार्टी को खत्म करने में। इसलिए जहां जांच होनी चाहिए वहां पे जांच नहीं कराते ये लोग। पूरा देश समझ चुका है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, हरियाणा हो, हर जगह पेपर लीक होते हैं। युवाओं को बर्बाद करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इनको अपने पैसे से मतलब है। इनके नेताओं की सरपरस्ती में ये धंधे नहीं चल रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। इस बात की जांच कौन कराएगा? इनकी अपनी एजेंसियों से तो कराते नहीं। इसका मतलब इनको पूरे देश में अब ये बात स्पष्ट है कि इनको युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, और जहां मौका मिलेगा युवा इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो पेपर लीक ना होने दे, जो युवाओं को रोजगार दे सके। हरियाणा में भी वेटनरी के पेपर की लीक को भी लेकर इतने सवाल उठे थे, तब इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब उसके सबूत सामने आ रहे हैं, अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो अब क्या करेगी सरकार? मुझे लगता है कि इन्होंने हरियाणा के स्टूडेंट्स को, युवाओं को बर्बाद कर दिया बीजेपी की सरकार ने, इसकी सजा इनको मिलेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार जो है, वो अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कैदी बनाकर जेल में रखना चाहती है। कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ईडी के ऊपर दबाव बनाकर उनकी जमानत का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा भी अनुराग ढांडा ने कई मुद्दों पर बीजेपी की सरकार को घेरा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।